मौलाना की गिरफ्तारी पर भाजपा विधायक का बयान। जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया मदरसे के महाप्रबंधक मौलाना कलीम सिद्दीकी के बाद जहां सपा कांग्रेस और एआईएमआईएम केंद्र सरकार पर हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण का आरोप लगाकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, वहीं मौलाना सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर भाजपा विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू समाज कानून और सरकार के भरोसे नहीं रहे। कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों को अपने हाथों से सजा दें। शनिवार सुबह अपने गांव कवाल में भारतीय जनता पार्टी के खतौली विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि एटीएस 4 महीने से इसकी जांच कर रही थी। एटीएस में पता चला कि विदेशों से इसके पास करोड़ों रुपया आए। अलग अलग मुस्लिम देशों से इसके खाते में लगभग 4 करोड़ रुपया आए। जब इससे पूछा गया तो ये बता नहीं पाया कि इतने पैसे कहां खर्च करे। जांच में ये पाया गया कि पैसों का लालच देकर ये धर्मांतरण कराता है। फुलत में कई बार गया मैं, लेकिन कभी इस मौलाना से मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसका नाम भी नहीं पता था। मुझे अभी मालूम हुआ। मुझे नहीं पता था कि इतना गंदा आदमी मेरी विधानसभा में रहता है। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसके ऊपर कानून और सरकार सारा काम नहीं करेगी। हिंदू समाज को भी कार्यवाही करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हमारे खिलाफ कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए और हो सके तो खुद भी एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इस्लाम धर्म का मकसद ही ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाओ और जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते उनका कत्ल कर दो। ये इस्लाम धर्म में व्यवस्था दी गई है। एक जैन धर्म के युवक का 1 वर्ष पूर्व फुलत में धर्म परिवर्तन कराया गया था। फिर उसकी हिंदू धर्म में वापसी होने पर उसी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में बताया था। अफगानिस्तान में नहीं जाएंगे ऐसे लोग क्योंकि वहां जान का खतरा है, जबकि ऐसे लोगों को वहीं रहना चाहिए जहां कुरान का कानून और शरीयत चलती हो। वहां इन लोगों को रहना चाहिए, लेकिन तालिबान के खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोल सकते। इनकी हिम्मत नहीं है। मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे लोग पूरे धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों की जगह जेल में है। ये वहां भी मलाई चाटेंगे, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेंगे। इन्हें उम्र कैद व फांसी की सजा होनी चाहिए। हिंदू समाज को ऐसे लोगों को अपने हाथों से सजा देनी चाहिए। हिंदू भाई चिंता नहीं करे। जिस तरह देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह धर्म की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा। कानून और सरकार के भरोसे नहीं रहे। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां धर्म को बचाने का काम चल रहा है। विक्रम सैनी खतौली विधायक ने क्या कुछ बताया, देखिए। आपकी विधानसभा में एक गाँव आता है जहाँ से मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार किया जी, उस पर कुछ एटीएस ने ब्लेम भी लगाए हैं, धर्मांतरण के और भी कई मामले हैं, विदेशी फंडिंग का है। एटीएस ने 4 महीने तक इसकी जांच की और जांच के बाद पता चला कि बाहर से इस पर करोड़ों रुपए आए। कई करोड़ रुपए, 3.5 साढ़े 4 करोड़ रुपए के आसपास इसके खाते में आए। अलग अलग मुस्लिम देशों से आए। तो जब पूछा गया उसका हिसाब किताब, भाई ये पैसे खर्च कहाँ किए, तो ये बता नहीं पाया। और बस जो जांच हुई उसमें पाया गया कि ये धर्मांतरण कराता है पैसों का लालच देकर। जैसे आप इस विधानसभा के विधायक हैं तो कभी आप फुलत गए? कभी फुरत कई बार गया। तो कभी जो शिष्टाचार आपकी भेंट हुई होगी? नहीं, इससे मेरी बात हुई। मैं ऐसे लोगों से मिलता नहीं। मैं पता भी नहीं था इसका अभी नाम का पता चला है, कलीम का इसका, कि ये है, ये इतना गंदा आदमी है मेरी विधानसभा में। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको देशद्रोह का मुकदमा और ऐसा धर्मांतरण का ये चलेगा, कानून बन ही गया है। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के? ऐसे पहली बात तो हिंदू समाज को ही कार्रवाई करनी चाहिए। कानून सारे काम नहीं करेगा, सरकार भी सारे काम नहीं कर सकती। नज़र रखनी चाहिए हम लोगों को भी, हिंदू समाज को भी, कि कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। और जैसे ही पता चला तो उसकी सूचना पुलिस को करनी चाहिए और ख़ुद भी थोड़ा बहुत एक्शन ले लेना चाहिए। ये भी बात सामने आई कि जो शाहीन बाग में जो आंदोलन चला उसमें भी इसका बड़ा अहम रोल रहा। भाई सारे ऐसे लोगों का सबका अहम रोल रहा, सभी का रहा। एक ही दिन एक ही समय पर हमले करना, ये सारे साजिशी तो है। बाहर से पैसा आता है। इनका मकसद क्या है? मकसद तो पहली बात तो इस्लाम धर्म का मकसद ये है कि जो गैर मुस्लिम है
उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाओ और जो स्वीकार नहीं करता उसका कत्ल कर दो। ये कुरान में व्यवस्था दी गई है। तो आज समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि जो आरोप मौलाना पे लगे वो गलत है, पहले जांच होनी। समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम प्रस्त पार्टी है, इसे देश से कोई लेना देना नहीं है। और अगर जांच सही पाई गई तो फिर क्या क्या करेंगे समाजवादी पार्टी वाले। समाजवादी पार्टी के लोग तो ये भी कह देते हैं कि लड़कों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। अब ये कह दें कि मौलानाओं से गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो इनका क्या है, इनकी कोई ज़बान नहीं, कुछ नहीं है। खतौली के भी 2 हिंदू युवाओं के जो है पुलिस में धर्मांतरण करा गया है। हाँ, उनको वापसी हुई, वापसी तभी तो राज खुला है। तब एक जैन था, वो मुस्लिम बन गया था 4 महीने पहले, उसका घर वापसी हुई तो उसी ने बताया कि कलीम, मुझे बता रहे थे लोग, लेकिन हमने जांच का ज़्यादा वो सोचा पहले जांच हो किसी पर, अगर हमें एक्शन पहले रिपोर्ट तो छेड़खानी कर देगा सबूतों से तो पकड़ में नहीं आ पाएगा। तो कानून के दायरे में रहकर और कानून के द्वारा जांच कराकर ATS से जांच हुई, उसमें सही पाएगा। उसमें सही बात। अच्छा, जैसे आप इस विधानसभा के विधायक हैं जी। तो आप इसकी उच्च अधिकार से बहुत हुई हो, किस तरह से जमीन चीज़ें टाइप जिससे आगे किस तरह धर्मांतर कहीं ना होगा। कहीं ऐसे लोगों को अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भाई वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ तो जाना खतरा है। अफ़गानिस्तान में जा रहे क्या, जबकि न रहना तो वहीं चाहिए जहाँ पर कुरान का कानून चलता हो, शरीयत चलती हो, वहीं रहना चाहिए। और तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, इनमें हिम्मत नहीं है। ये पक्ष में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में रहकर ये पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के पक्ष में बोलते हैं जो 12 साल की लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नमक खा के हरामी कर रहे हैं। हाँ, नमक हरामी कर रहे हैं ऐसे लोग, गलत है। सारे ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो पूरे धर्म को बदनाम करते हैं। पूरे धर्म को नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग होते हैं कलीम जैसे लोग जो ऐसा गंदा काम करते हैं। मतलब इन लोगों को अफगानिस्तान या पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। भेजना क्या, इनका तो जेल में जगह है, वहाँ भी मड़ाई चटेंगे, आतंकवादी की ट्रेनिंग लेंगे। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में तो आतंकवादी की ट्रेनिंग मिलती है, तो इनको तो जेल में सड़ा देना चाहिए, जेल में रहना चाहिए। इनको सज़ा उम्र कैद या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए यार। हमारा सनातन धर्म में सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, तो इसका जो छेड़खानी करेगा यानी धर्म परिवर्तन कराएगा वो ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा। और हिंदू समाज को भी अब खड़ा हो जाना चाहिए। जो ऐसा काम करे उसको अपने हाथों से सजा दे, चिंता ना करे, मुकदमा होगा, मुकदमे को झेलने के लिए तैयार रहो। जैसे हमने देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी थी, फांसी पर चढ़ गए थे, ऐसे ही हमें धर्म की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हिंदू समाज को अपना काम करना चाहिए। उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, मतलब सजा देनी चाहिए। सज़ा क्या देनी चाहिए, हमारे तो कानून, हमारे धर्म ग्रंथों में व्यवस्था नहीं की गई। जैसे कुरान में व्यवस्था कर दी, जो इस्लाम के खिलाफ बोल लगा उसको कत्ल कर दो। हमारे यहाँ भी अगर होता, क्योंकि देश आज़ाद तो बहुत बाद में हुआ, पहले तो कोई कानून चलता ही नहीं था। पहले तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। तब धर्म की रक्षा के लिए हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे, कानून के भरोसे ना रहे, उसको जागरूक होना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कौन आदमी हमारे खिलाफ क्या कर रहा। ये समाज बच सकता है। बिल्कुल समाज तभी बचेगा। ये तो लड़कियां पीछे कर देते हैं, लड़कों के लगा देते हैं, चली से तू फंसा, फिर उसे कहते हैं इस्लाम धर्म स्वीकार करवा तब तेरा निकाह करेंगे। ये इतना बड़ा षड्यंत्र लड़कियों के द्वारा, पैसे के द्वारा, माइंड वाश करके ये पूरा चल रहा है। ईसाई भी कर रहे हैं और मुसलमान भी कर रहे हैं। हिंदू समाज पिस रहा है, हिंदू समाज कम होता जा रहा है, कट रहा है। सजा देने का तो आप किस तरह सजा देंगे? मेरे हाथ में अगर हो तो कोई बाई का लाल धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकता। और हाथ में हमारे देश बागडोर अच्छे हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। कानून बन चुका है, यूपी में बन चुका है। यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार अभी तो उजागर हो रहे। पहले सपा बसपा की सरकार रही, कांग्रेस कहाँ पकड़े के जा रहे थे, कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा था, उन्हें सुविधाएं और मिलती थी। अब सरकार है, अब भी मेरे जैसों की सरकार है। मैं सिपाही हूँ उस पार्टी का, मेरे विचारों की सरकार है। तो ये मैं हूँ, चाहे मेरे विचारों का हो, वो यही काम कर रहा। तो योगी जी ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया है, योगी सरकार ने, हमारी पुलिस ने, हमारी ATS ने। तो
सरकार है, अगर सपा की सरकार होती क्या हिम्मत थी पुलिस की, एक्शन ले लेती। बसपा की सरकार होती हिम्मत थी किसी की। कांग्रेस सरकार है, क्या हिम्मत है? आप पार्टी की सरकार दिल्ली में, उनकी हिम्मत है। कांग्रेस सरकार पंजाब में, हिम्मत है उनकी। राजस्थान में हिम्मत है किसी की? हिम्मत नहीं है। केवल जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये धर्म को बचाने का काम चल रहा है। जैसे योगी जी मुख्यमंत्री होंगे इस तरह बचाव काम होगा। हाँ, जहाँ योगी जी होंगे वहाँ बचाव कार्य होगा। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।